नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव सिटीज़। आपके साथ मैं हूं मुस्कान दशु। आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे डैंड्रफ के बारे में। हम देखते हैं जैसे ही ठंड की शुरुआत हो जाती है तो जो डैंड्रफ है इससे काफ़ी ज़्यादा लोग परेशान हो जाते हैं और अक्सर ये कहते हैं कि ठंड में उन्हें डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा होता है। तो ऐसी स्थिति में करना क्या है? कई बार लोग हैं जो घर में भी अलग अलग चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कई बार लोग हैं जो तेल में कपूर डालने की कोशिश करते हैं कि इससे डैंड्रफ चला जाएगा। अलग अलग चीज़ें अपने घर में वो होम रेमेडीज़ करते हैं ताकि वो डैंड्रफ खत्म हो जाए। हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि ठंड में डैंड्रफ होता क्यों है, अगर होता है तो ऐसी स्थिति में करना क्या है। और इसी बारे में तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट डॉक्टर अर्चना लोखंडे। मैम नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। हमसे जानना चाहेंगे, हम देखते हैं जब भी ठंड आती है तो डैंड्रफ से लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। अक्सर ठंड में जो डैंड्रफ काफ़ी ज़्यादा होता है लोगों का, और इसी वजह से लोग हैं जो घर में अपने मन से ही बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो होम रेमेडीज़ भी करते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा। मैं आपसे जानना चाहूँगी कि इसका कारण क्या है और अगर होता है तो ऐसी स्थिति में करना क्या है? डैंड्रफ या सिबोरिक डर्मेटाइटिस एक कॉमन समस्या है। तो हम सिबोरिक क्यों बोलते हैं? क्योंकि ऑयल जो है इसमें ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। हम सबके शरीर में हेयर फॉलिकल्स जो रहते हैं या बाल जो है उनके जड़ों के साथ ऑयल ग्लैंड अटैच रहती है, और इस ऑयल ग्लैंड पे जब हार्मोन्स का इफेक्ट होता है, स्पेशली जब मेल हार्मोन्स का इफेक्ट होता है, तो वो ऑयल ज़्यादा सिक्रेट करती है, उसके ऊपर फंगल ग्रोथ हो जाती है। उसके वजह से पपड़ी पपड़ियाँ दिखना, रेडनेस आना, कभी इचिंग आना, ये सारा बहुत कॉमन हो जाता है। तो ऑयल बियरिंग एरियाज़ जो हमारे ज़्यादा जहाँ ऑयल ग्लैंड्स का कॉन्सेंट्रेशन है, ऐसी जगह पे मोस्ट कॉमनली हमारा स्कैल्प है, कान के पीछे वाला एरिया है, या कभी बियर्ड, मुस्टैच, आईलैश, अंडर आर्म्स या ग्रोइन, ये एरिया में भी डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। विंटर में बहुत सारे लोगों को डैंड्रफ ज़्यादा बढ़ जाता है। कभी कभी आप कोई मेडिसिन ले रहे हैं, उसके वजह से भी डैंड्रफ की समस्या हो सकती है। कुछ लोगों में डैंड्रफ के साथ स्कैल्प सोरियासिस नाम की समस्या हो सकती है, जिसके वजह से बड़े बड़े प्लाक्स दिखते हैं या मोटी परत वाले पैचेस स्कैल्प पे दिखते हैं। वो बॉडी पे भी हो सकते हैं, इचिंग हो सकती है, कभी कभी हल्का फुल्का हेयर लॉस भी हो सकता है। बहुत सारे घरेलू नुस्खे लोग यूज़ करते हैं। जो कैम्फर या कपूर है उसमें थोड़ी सी एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज़ है, उसको मगर डाइल्यूट करके यूज़ करना चाहिए। होम रेमेडीज से कम हो सकता है, बट हर बार इसका कितना बेनिफिट होगा ये बताना मुश्किल है, क्योंकि ऐसी साइंटिफिक स्टडीज़ हमारे पास अवेलेबल नहीं है। बहुत बार कीटोकोनाजोल या एंटी फंगल बेस्ड शैम्पूज़ का इस्तेमाल किया जाता है, सैलिसिलिक एसिड बेस्ड शैम्पूज़ का, या ZPTO, सेलेनियम सल्फाइड, ऐसे अलग अलग तरीके के जो एंटी डैंड्रफ इंग्रेडिएंट हैं उनके बेस्ड शैम्पू का यूज़ किया जाता है। बहुत बार जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है, लोग हेड बाथ ज़्यादा नहीं फ्रिक्वेंटली करते, उसके वजह से भी डैंड्रफ थोड़ा ज़्यादा मात्रा में दिखने लगता है। कभी कभी किसी किसी को डैंड्रफ के साथ जैसे ऑयलीनेस ज़्यादा होता है, कभी कभी किसी किसी का स्काल्प ये ड्राई भी रह सकता है। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ का यूज़ करना ज़रूरी है। एंटी डैंड्रफ शैम्पू हफ्ते में कम से कम 2 बार यूज़ कर सकते हैं। जैसे जैसे हमारी समस्या कम हो जाती है, हम उसकी इस्तेमाल की फ्रीक्वेंसी जो है हफ्ते में 1 बार या हफ्ते 10 दिन में 1 बार ऐसे कर सकते हैं। अलग अलग इंग्रेडिएंट वाले एंटी डैंड्रफ शैम्पू हम रोटेशन में यूज़ कर सकते हैं। अगर आपकी समस्या डैंड्रफ ही है, या उसके साथ सोरियासिस है, या और कोई समस्या है, या स्कैल्प में आपको बालों के जड़ों में इन्फेक्शन हो रहा है, तो आप उसके लिए सही तरीके से जांच करा लेना या उसका निदान करा लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो उस अकॉर्डिंगली उसकी ट्रीटमेंट दी जा सकती है। बहुत बार ये डिसीज़ कम ज़्यादा होता रहता है, बट सही तरीके से ट्रीटमेंट लेने से इसमें काफ़ी अच्छी इम्प्रूवमेंट आ सकती है। जी, और साथ ही हम देखते हैं डैंड्रफ की अगर हम बात करें तो कई बार लोग सोचते हैं कि अगर हम ठंड में तेल लगाते हैं या फिर कुछ ऐसा करेंगे तो शायद हमें डैंड्रफ नहीं होगा। तो क्या ऐसा सच में होता है कि तेल लगाने से डैंड्रफ नहीं होगा ठंड में? देखिए, डैंड्रफ जो है, ऑयल ग्लैंड पहले ही ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रही है, तो आपको एक्स्ट्रा ऑयल लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको ऑयल लगाने का ही मन है या बालों को मसाज करने का मन है, तो आप हेड बाथ के आधा घंटा पहले वैसा कर सकते हैं। जी, मैम बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी ये समझ पाए होंगे कि ठंड में ज़्यादा डैंड्रफ क्यों होता है, और साथ ही साथ जो भी आप घर में होम रेमेडीज़ यूज़ करते हैं उसका क्या फ़ायदा है या फिर क्या कुछ नुकसान है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें, साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।